प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है। सिमरन के बल से तुझे, सिमरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बालापन आज जवां है, बालापन गया आज जवां है, बीत रहा समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। बालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवां है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोच समझ करके तू हो, सोच समझ करके तू बात बनाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जहाँ से वहीं फिर जाना, आया
महाराज ने वर्णन किया कि राजन आगे की कथा श्रवण करो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सबसे पहले भगवान ने प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार, एक के रूप में एक ही समय में 4 रूप धारण किया तो भगवान, जिसका नाम था सनक सनंदन संत कुमार। इन चारों भैया का जब जन्म हुआ तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि गृहस्थ जीवन पालन करो, मेरे साथ सृष्टि करो, सृष्टि कार्य में हाथ बढ़ाओ। काम नहीं करो, ये काम हमसे नहीं होगा। आप ऐसा करो कि हम चारों भाई को एक आशीर्वाद दो, वरदान दो कि हम चारों भाई 4-5 साल के भीतर में ही रहें, आगे उम्र न बढ़े हमारी। ऐसा क्यों मांगा कि 5 साल के बच्चे को न तो काम सतावे, न क्रोध सतावे, न लोभ सतावे, न किसी चीज की ईर्षा होता उसकी, न लज्जा होती, न मान होता। 5 साल के बच्चे उम्र इसलिए मांगा कि 5 साल के बच्चे को कोई मोह ममता नहीं सताता, किसी को अपना पराया नहीं जानता हो। हम 5 साल के भीतर में ही रहे। देखत बालक बहु कालीना, ब्रह्मा जी ने कहा तो 4 रूप धारण किया, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। दूसरा अवतार बड़ा अवतार, जब हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में गाड़ दिया तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने सूअर का रूप धारण किया था, 12 अवतार। और पृथ्वी को छुड़ाकर, जिसकी कथा आगे वृत्तांत में आगे मैं खोलकर समझाते चलूंगा, जिसकी पृथ्वी को छुड़ाकर भगवान ने दैत्यराज हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को छुड़ाया और पृथ्वी से कहा वरदान मांगो। पृथ्वी ने कहा मुझे मर्द जात पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं मांगूंगी। अब क्यों? क्योंकि सारे मर्दों ने मुझे भी समझ रही हो। पृथ्वी ने कहा तुम भी तो मर्द हो, तुम पर कौन सा विश्वास। ये मर्द जात जो होते हैं ना, बड़े मतलबी होते हैं। ये कहता कुछ है और करता कुछ और है। ये मतलबी मतलब उल्लू की सीधा करता ही, मुझे नहीं मांगना है। भगवान ने कहा कि देवी मेरा दर्शन ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं होता, ब्रह्मा भी तरसता है मेरा दर्शन करने के लिए। मैं अलौकिक चीज हूं। बहुत से लोग कहता है ना विष्णु का अवतार राम है, विष्णु का अवतार कृष्ण है। यहाँ वेद में शास्त्र में कई जगह छंद बिंदु कर रखा है कि विष्णु का काम नहीं अवतार लेना, विष्णु की रूप अवतार लिया, विष्णु का अंश अवतार लिया, क्योंकि इसको फुर्सत मिलेगा जब मैं अवतार लेगा। ये अंश अलग है, जो अवतार बार बार लिया है ना, ये एक एक्स्ट्रा है, जो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और ये अवतार जो लिया ये अलग चीज है। ये आज सब कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु को भी मेरा दर्शन नहीं होता है। वरदान मांगो आप।
का अगर आप वरदान देना चाहते हो तो दो। मृत लोक में नारी को, पति को छोड़ के सबसे प्यारा रिश्ता किसके साथ जुड़ता है? दामाद। नारी जितना दामाद को प्यार करती है उतना अपने बेटे को भी प्यार न करे। जमाई और जमराज दोनों एक ही गोत्र का है। जमराज सारी दुनिया को खा ले पेट न भरे, और जमाई को जितना भी दे दो ना फिर भी बेटा रोवे। ने की दियो, मैं 100 की केला ले गया था, 50 रुपया फिर मम्मी ने दियो। बेटे शर्म नहीं आता उसे बोलने में? भाई अगर उसके पास 50 न हो, वो बेचारी किसी से मांग कर तुम्हारी इज्जत करी है और तू उसकी बेटी की बेइज्जती कर रहा है। तो जम और जमाई, जमाई का पेट न भरे, सारी दुनिया प्रॉपर्टी लिख दो उसके नाम, फिर भी व्यक्ति हो गए हो। क्या महाराज, तुम मेरा दामाद बनो और मैं तेरी सास बनूं। भगवान ने बोला अभी नहीं, त्रेता के तीसरे चरण में मेरा राम अवतार होगा और तुम्हारी पुत्री के रूप में सीता अवतार लेगी। राजा जनकपुर की नगरी, वो जनकपुर नेपाल में है, बिहार और नेपाल की बॉर्डर, जहाँ का मैं हूँ। सीता जी की नगरी का मैं हूँ, नेपाल बॉर्डर से हूँ। यहाँ से 2000 किलोमीटर। तो तुम्हारी पुत्री सीता के रूप में जनकपुर में जन्म लेगी, मैं राम रूप में दामाद बनने आऊंगा। इंतजार करो मेरे आने का। तीसरा अवतार नारद अवतार। इस अवतार में सत्संग की परिणाम सिखाया लोगों को। सत्संग में आने से क्या मिलता है? राधे राधे जी, सत्संग में आने से क्या मिलता है जी? जल्दी जल्दी बताओ, समय कम है, कथा बहुत है। सत्संग में आए ना, यहाँ आने से क्या मिलता है? कहोगे ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान यही सुनकर यही छोड़ जाओगे, ना तो बच्चे में यूज करोगे ना अपने जीवन में यूज करोगे। जो सुनोगे यही छोड़ दोगे तो ज्ञान कहाँ मिला? सत्संग में आने से क्या मिलता है बताए तो बताइए। नहीं है पता तो सुनो। सत्संग में आने से ज्ञान तो मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में सोना है तो सारी दुनिया कहेगा फलाने घर में बहुत सोना है। लेकिन अगर सोने को जेवर बनना है तो कहाँ जाएगा? राधे राधे, किसके पास जाएगा? थोड़ा जल्दी बोलो। सोने को जेवर बनना है तो सोनार के पास जाएगा ना। सोनार क्या करेगा? उसको काटेगा, जलाएगा, चोट फिर सांचा ढांचेगा, फिर रूप देगा। वो रूप क्या चीज का देगा ये उसके दिमाग की बात है। कान का दे, नाक का दे, कमर का दे, हाथ का दे, जेब का दे, रूप वो देगा। उसी प्रकार आप मनुष्य के शरीर में आए हो। ये मनुष्य का शरीर क्या है? सोना। लेकिन अगर इस सोने को जेवर बनवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? राधे राधे। गुरु के पास, सत्संग में, ज्ञानी के पास। और ज्ञानी उसे क्या करेगा? पहले खूब तपाएगा, जलाएगा, फिर साचा में फूटेगा, फिर रूप देगा, फिर एक नाम देगा वो ज्ञानी और कहेगा चल आगे, चल मुसाफिर जल्दी कर ले, गाड़ी जाने वाली है। चल मुसाफिर जल्दी कर ले, गाड़ी जाने वाली है।
ले गाड़ी जाने वाली है। चल मुसाफिर जल्दी कर ले गाड़ी जाने वाली है। 70 की टिकट कटा ले, टिकट कटा ले गाड़ी आने वाली है। चलो चल मुसाफिर गाड़ी आने वाली है। चल मुसाफिर गाड़ी जाने वाली है। चल मुसाफिर जल्दी कर ले गाड़ी आने वाली है। चल मुसाफिर जल्दी कर ले गाड़ी जाने वाली है। काले का तू आया जग में, काले के तू जाएगा। काले के तू आया जग में, काले के तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। ज्ञान का ध्यान लगा ले, अमरपुरी पे जाएगा। चल मुसाफिर जल्दी कर ले गाड़ी जाने वाली है। चल मुसाफिर जल्दी कर ले मैंने गीत नहीं सुनी थी कि चल मुसाफिर जल्दी कर ले। गाड़ी किसी की इंतजार नहीं करती है, गाड़ी तो आएगी और चली जाएगी। राधे राधे इंतजार में बैठी होगी, अब नाचूंगी अब उठूंगी, तो उठती रहो। गाड़ी तो आई चलती। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि चौथा अवतार नारायण अवतार। इस अवतार में भगवान ने यज्ञ, जो व्यक्ति यज्ञ करके नित्य हवन करते हैं उसके विषय में बताया। 5वां कपिल अवतार। इस अवतार में भगवान ने कपिल रूप धारण किया और शांत साथ, जिसे हम कोक शास्त्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, कोक शास्त्र का ज्ञान अपनी मां को दिया। कि नारी के गर्भ में पहले दिन बच्चा जब आता है किस आकृति का होता है, कैसा बच्चा होता है, दूसरे दिन कैसा बनता है, तीसरे दिन कैसा बनता है। इस प्रकार से पूरे 9 महीने की गाथा माँ के पेट के भीतर में बच्चे जैसा जैसा संचय करता है, ऐसा कपिल मुनि ने अपने माँ को बताया था, दिव्य ज्ञान दिया था। 6ठा दत्तात्रेय अवतार। जब अत्रि की पत्नी अनुसुईया के घर से भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। दत्तात्रेय और दुर्वासा अनुसुईया के घर से उत्पन्न हुआ। 7वां यज्ञ अवतार। जब भगवान मेरु देवी शंभु मनु की अवतार। 8वां वृषभ अवतार, 9वां पशु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां तक्षक अवतार। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो भगवान सुमेरगिरी पर्वत को अपने पीठ पर रखा था। 13वां धन्वंतरी अवतार, जिसे हम वैद्य डॉक्टर कहते हैं, इसका नाम धन्वंतरी है। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार, जो कथा मैं कल आपके सामने व्याख्या करूंगा। 15वां वामन अवतार, जो कल की कथा में आएगी। भगवान वामन के अवतार कल की कथा में व्याख्या किया जाएगा। 17वां परशुराम अवतार। 18वां वेद व्यास अवतार, जिन्होंने ये कथा भागवत लिखा। 18वां राम अवतार, जिन्होंने रावण का वध किया। 19वां कृष्ण अवतार, जिनकी कथा आप सुन रहे हो। 20वां दाऊद भैया बलराम अवतार। 21वां हरि अवतार, जो बिहार में हुआ है।
हरि जब गज और ग्राह के साथ युद्ध हुआ तो गज को बचाने के लिए भगवान ने हरि का रूप धारण किया था। बिहार में हंस अवतार बिहार में हुआ, बुद्ध अवतार 23वां बुद्ध अवतार जो बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। भगवान बुद्ध देव का अवतरित बुद्धदेव बिहार में हुए थे। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, आगे कलयुग में होवेगा, वो भी आगे 2-4 साल में नहीं होगा। ये बहुत से जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं ना, जो ब्रह्म कुमारी समाज में जा रही है, तो ब्रह्म कुमारी वाले के लिए सतयुग आ चुका है, उसके लिए कलयुग चली गई। जो ब्रह्म कुमारी वाले आके सुनाते हैं ना, मैं सुनता हूँ, वो लोग कहते हैं कि सतयुग आ गई और कलयुग चली गई। जिसका जन्म अभी हुआ है मात्र 5-6 दिन का बच्चा है अभी कलयुग। शास्त्रों में कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और कुल 5,500 वर्ष हुए कलयुग को आए हुए। इसकी छठी भी नहीं पूछी गई अभी। अनधर्म वाले कलयुग को मार दिया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो भी आया ही है। अनधर्म वाले ने कलयुग को मार सतयुग ले आया। हेलो 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 हेलो, अनधर्म वाले ने की स्थिति है, क्योंकि राजा परीक्षित को धरती पर से गए हुए कुल 5,500 वर्ष हुआ है, और राजा परीक्षित जी गए और कलयुग आया, जबकि इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग भगवान अवतार लेंगे 2,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद कहीं भगवान का अवतार होगा। इतने बार में हम लोग कई बार जाएंगे, कई बार आएंगे, घबराना मत, देखेंगे जरूर। कई बार जाओगे, कई बार आओगे, डरो मत, आना पड़ेगा आपको ही आना पड़ेगा, दूसरा नहीं कोई आएगा, आप ही आओगे लौट कर। सिर्फ नए कपड़े पहन के आओगे, पुराने को छोड़ दोगे, ये हाल होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा 24वां अवतार जो होगी, मोतीपुर नगर काम होगा, नाम उस नगरी की होगी मोतीपुर नगर। ब्राह्मण घर में पैदा होगा ये। अब की अवतार जो होगा ब्राह्मण घर में, इसका नाम कलंकित अवतार होगा। कलंकित कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो धब्बा लगा हुआ बच्चा ब्रह्म शंकर पैदा होगा, अपना नाम धर्म पर स्थापना करेगा, पाप को विनाश करेगा। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि हे राजा परीक्षित, आगे का वृत्तांत क्या हुआ और आगे की कथा श्रवण करो। जो कथा मैंने पिछली वृत्तांत में रोक रखा था, वो कथा अब फिर से सुनो। जब वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज पिता का कहना ना माना और संन्यास ले लिया, तो वेदव्यास पुत्र शोक में मरने लगा, और वेदव्यास की स्थिति को देखा किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा, और वो पत्र किसको दिया? नारद जी को, कि जाओ वेदव्यास के पास जाओ, अगर वेदव्यास मर गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मृत लोक में ना तो कोई वेद है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई पुराण है। वेदव्यास मर गया तो फिर लिखेगा कौन? जाओ और ये चिट्ठी वेदव्यास को देना। नारद जी ने जब वेदव्यास के पास आया और वेदव्यास की स्थिति को जब देखा, बापू
आप ही बाँचो। रावण को मार के भगवान राम आए थे, तो हनुमान जी लंका नगरी में घर घर गए थे। ऐसा कोई घर नहीं था जो हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी के मन में शंका हुआ कि मेरे राम की नगरी बड़ी है कि रावण की नगरी बड़ी। ये घूमने लग गया अयोध्या नगरी, तो देखते क्या है, एक घर में बड़ा सा शीशा लगा हुआ और उस शीशे के आगे में माता जानकी श्रृंगार कर रही। तो हनुमान जी पीछे खड़े होकर और झांक के देख रहे, देखे और छूट जाए, देखे छूट जाए। मां ने सारा श्रृंगार किया और जब सिंदूर लगाने लगे ना, हनुमान जी ने आकर पूछा, मारो क्या ये क्या है ये? क्या देखा ये सिंदूर है, तब क्यों लगाई हो, क्यों लगाई हो? अब सीता जी की समझ में नहीं आ रही क्या जवाब, क्योंकि जवान बेटा अगर ऐसे सवाल करेगा कि मम्मी लिपस्टिक क्यों लगाई है तू, तो क्या जवाब देगी मम्मी? माँ सोचने लगी इसको बोलूंगी नहीं तो बीच सभा में बोलेगा ये क्यों लगाई है, वहां बेइज्जती कर देगा। अब बेटा ये सिंदूर है और इसे लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी उदास हो गए कि रावण ने नगरी जलाया, संजीवनी बूटी लाया, लेकिन राम प्रसन्न नहीं हुआ। कारण कि मैं सिंदूर तो लगाता ही नहीं था, इसीलिए राम प्रसन्न नहीं मेरे ऊपर। मैं राम प्रसन्न करूंगा, मैं भी सिंदूर लगाऊंगा। कैसे सिंदूर लगाया ये सुनो। मांग में सिंदूर मैया किस लिए आया, मांग में सिंदूर मैया किस लिए आया। सीता जी सुन के भगत की वाणी सिया मुस्कुराई, सुन के भगत की वाणी सिया मुस्कुराई। पीछा छुड़ाने का युक्ति बनाई, खुशी हो राम तेरे खुशी होंगे राम तेरे, इसलिए डाला सिंदूर मैया किस लिए डाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। सीता माता से पूछे अंजलि का लाला, मांग में सिंदूर मैया इसलिए डाला।
चीज ज्यादा मिलेगा, बंदर, बाबा और सिंदूर काफी मात्रा में मिलेगा। हनुमान जी ने किसी लाला की दुकान में सिंदूर की कट्टा के कट्टा लगा हुआ। हनुमान जी ने सोचा कि राम को प्रसन्न करूंगा, एक कट्टा सिंदूर उठाया और माथे पर डाल हिलाया ना, सारे झड़ गए। हनुमान जी सोचने लगे प्रसन्न नहीं हो रहे प्रभु जी। आगे घी का टिकड़ा देखा, शरीर पर डाला, फिर सिंदूर डाला और मालिश कर दी। और जब झाड़ा ना तो थोड़ी भी नीचे नहीं आया। हनुमान जी सोची राम प्रसन्न हो गए। सोचा ये बालाजी ने राम को बचाऊंगा, सोचा ये बालाजी ने राम को बचाऊंगा। माता भी लगाया थोड़ा अधिक मैं लगाऊंगा, माता ने लगाया थोड़ा अधिक मैं लगाऊंगा। इसीलिए बजरंग ने इसीलिए बजरंग ने अंगन डाला, मन में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मन में सिंदूर मैया किस लिए डाला। तलवार रख चुके, राम सीता आकर बैठे, लेकिन हनुमान जी नहीं है। राम जी सोच के हनुमान गया कहाँ? हनुमान दूर से आवाज लगाता रहा, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ। पूरा बोलूंगा लाल लाल लग रहे हैं, बोले हीरे पूरा लाल लाल हनुमान जी हो रहे। प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ। राम जी को चिंता हो गई, इसकी हालत किसने किया है? कोई जवाब नहीं दे रहा। माता सीता ने जब देखा तो कांप गई। राम जी से कहते भगवान इसकी रूप का कारण मैं हूँ। मैंने बोला है कि सिंदूर लगाने से राम प्रसन्न होते, इसलिए आज भूत बन के आ रहा है। क्या हुआ? बैठे दरबार में योगी राम सिया के, बैठे दरबार में योगी राम सिया के, चरणों में बैठे भगवान शीश नवा के, चरणों में बैठे भगवान शीश नवा के। राम सिया दोनों मिलके सिया दोनों मिलके वर में डाला, मन में सिंदूर लाला इसीलिए डाला, मन में सिंदूर लाला इसीलिए डाला। हनुमान जी को सारे भगवान मिल चुका है। जानकी माता अगर अमर गुण सुत हो, ऐसा कोई वरदान नहीं है जो हनुमान जी को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ राम और सीता क्या वरदान दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मंगल श्री राम को जो भी सिंदूर